हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। होप आप सभी लोग फिट और फाइन होंगे। आपके चेतन भैया आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आया है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। आप लोगों ने इसके बेसिक्स क्लास 6 7th 8th में कर रखे हैं, इसलिए आपको कोई डिफिकल्टी नहीं जाने वाली। और अगर आप लोगों ने आपको दिक्कत भी आ रही है या आप लोगों ने कुछ कम पढ़ाई कर दी हो, होता है यार, हर साल एक जैसा पढ़ाई करना सबकी बस की बात नहीं है, राइट। सो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपके चेतन भैया आपको बेसिक से क्लियर कराएंगे। आपको लाइन सेगमेंट से लेकर हम लोग एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स और फिर एक्सियम और थ्योरम्स पे जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग करेंगे एकदम बेसिक से। बस आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन है कि ये जो वीडियोस होंगे ये अब से सैंपल वीडियोस होंगे। ठीक है, इसके जो भी बड़े बड़े सम्स है, जो भी आर शर्मा या बाहर से जो भी सम्स एक्स्ट्रा सम्स कराने वाला हूं मैं, वो सब आपको ऐप पर अवेलेबल रहेगा। ठीक है, यूट्यूब पर सिर्फ सैंपल वीडियोस रहेंगे। मैं बेसिक्स थ्योरीज पूरे यहाँ पर कराया करूंगा। जो भी एक्स्ट्रा सम्स है वो मेरे ऐप पर आप लोग आ सकते हो, वहां से डाउनलोड कीजिए। आप लोगों को वहां पर सारे वीडियोस, फुल वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ओके, होपफुली आप लोगों को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ऐप पे आपको पे करने की जरूरत नहीं है। ऐप पर भी फ्री वीडियोस में, फ्री मटेरियल में आप जा सकते हो, वहां पर आपको वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, चलिए टेंशन मत लीजिए, आपके चेतन भैया आपके साथ हैं। ओके, चलिए तो चैप्टर का शुरुआत करते हैं बहुत ही प्यारे एक कंसेप्ट से, जो कि बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, जो आपने क्लास 6 7 में पढ़ रखा है। दैट इज लाइन सेगमेंट। आप सभी को लाइन सेगमेंट तो पता ही है कि नहीं? फिर भी मैं आपको रिवाइज करा दूं। द लाइन दैट हैज टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। तो बेसिकली एक ऐसी लाइन जिसके दो एंड पॉइंट हो, ऐसी लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट कहेंगे। और अगर हम लोग आगे जाए तो अगर किसी भी लाइन का एक फिक्स पॉइंट हो, ठीक है, वन एंड, ठीक है, वन एंड पॉइंट जो है, ठीक है, वो क्या हो? फिक्स हो। एंड अदर एंड ऑफ द लाइन एक्सटेंडिंग अप टू इंफिनिटी, और उसका जो दूसरा एंड है वो एक्सटेंड करते जा रहा है टिल इंफिनिटी, तो हम लोग ऐसी लाइंस को कहेंगे रे। क्या कहेंगे? रे। अब ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करेंगे? रे कहेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ रखा है, सन रेज। हम लोग कहते हैं सन रेज। सन रेज क्या है? तो बेसिकली फिक्स पॉइंट से वो बाहर की तरफ मूव कर रही है और चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, राइट। सो बेसिकली दिस आर रेज। अब रेस से थोड़ा सा आगे चलते हैं और आते हैं एक न्यू टॉपिक पर, जो कि आपके बुक में अभी क्लास 9th में आ रखा है, कोलिनियर पॉइंट। इसके बारे में भी आप लोगों ने बचपन में पढ़ रखा है, छोटे क्लास में पढ़ रखा है, बट स्टिल मैं आपको क्लियर करा दूं कि व्हेन थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन दे आर सेड टू बी कोलिनियर। मतलब क्या है कि अगर सपोज तीन या तीन से ज्यादा कोई पॉइंट है, वो एक सिंगल लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसे पॉइंट्स को बोलेंगे कि वो पॉइंट्स कैसे है? कोलिनियर पॉइंट्स है। ये कौन से पॉइंट्स है? कोलिनियर पॉइंट्स है। सो ये तीनों जो पॉइंट्स है वो कैसे पॉइंट हो गए? कोलिनियर पॉइंट। क्यों? क्योंकि एक सिंगल लाइन पर ये लोग लाई कर रहे हैं। वही नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इसी का थोड़ा सा उल्टा है कि नहीं? when three or more points do not lie on the same line, they are known as or called as नॉन कोलिनियर। बेसिकली ये जो पॉइंट्स है, देखिए, क्या ये लोग कोलिनियर है? नहीं, ये दोनों तो लाई कर जाते हैं, लेकिन ये लाई कर रहा है क्या? नहीं लाई कर रहा। सो दिस आर नॉन कोलिनियर पॉइंट। हम इन्हें क्या कहेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। इन तीनों को ही हम लोग क्या कहेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट, क्योंकि एक सिंगल लाइन पर लाई नहीं कर रहा है। ओके, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एंगल के बारे में समझते हैं। An angle is formed by two rays meeting at a common vertex या common point। तो बेसिकली दो रे एक सिंगल वर्टेक्स से अगर ओरिजिन हो रहा है उनका, तो हम लोग क्या कहेंगे कि वहां पर क्या फॉर्म होने वाला है? एंगल फॉर्म होने वाला है, राइट। द रे फॉर्मिंग द एंगल आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। और जो रे एंगल फॉर्म कर रही है उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? आर्म्स। तो ये क्या हो गए? आर्म्स हो गए। ये भी आर्म हो गया, ये भी आर्म हो गया, और ये क्या हो गया? वर्टेक्स हो गया। क्या हो गया? वर्टेक्स। सो जो मेजरमेंट है दोनों के बीच वाला, ये जो मेजरमेंट है,
वी विल कॉल्ड इट एज एंगल, वी विल कॉल इट एज एंगल। तो हम इसको क्या कहेंगे? एंगल कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एंगल के बाद आता है टाइप्स ऑफ एंगल में। टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहला प्यारा एंगल है, इसके नाम में ही एक्यूट है कि नहीं, एक्यूट एंगल। ठीक है, तो एक्यूट एंगल क्या होता है? जो एंगल 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, ऐसे एंगल्स को हम लोग एक्यूट एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे 1 डिग्री एक्यूट एंगल है, 60 डिग्री एक्यूट एंगल है, 70 डिग्री एक्यूट एंगल है, 88 डिग्री एक्यूट एंगल है। 90 डिग्री क्या एक्यूट एंगल है? नहीं, वो 90 डिग्री जो है एक्यूट एंगल नहीं है। हमारे को एक्यूट एंगल की डेफिनेशन क्या बोली गई है? 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में। सो 0 डिग्री और 90 डिग्री दोनों ही एक्यूट एंगल नहीं हो सकते। उनके बीच वाले जो एंगल्स है वो सारे के सारे क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। तो 90 डिग्री क्या होगा? सो 90 डिग्री इज नथिंग बट राइट एंगल। क्या कहलाएगा? राइट एंगल। ठीक है, सो बेसिकली ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो, हम उसे क्या कहेंगे? राइट एंगल। ठीक है, शार्प एकदम राइट एंगल, क्या कहेंगे? राइट एंगल। होपफुली आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं 90 डिग्री से बड़े एंगल्स का क्या। सो अगर कोई एंगल 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में हो तो हम उसे बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। 90 डिग्री से बड़ा एंड 180 डिग्री से छोटा, ऐसे एंगल्स को हम लोग कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे 120 डिग्री, 130 डिग्री, 160 डिग्री, 179 डिग्री। क्या 180 डिग्री भी ऑब्ट्यूज एंगल है? सो नहीं, 180 डिग्री सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है। सो 180 डिग्री क्या है? तो 180 डिग्री हम कंसेप्ट मैं बता देता हूं, शायद इसमें नहीं है। ओके, मैं बता देता हूं। सो कंप्लीट एंगल एक कंसेप्ट है। ओके, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, सो 180 डिग्री क्या है? स्ट्रेट एंगल है। क्या है? स्ट्रेट एंगल है, राइट। सो अगर मैं बात करूं एकदम स्ट्रेट लाइंस, दो रेज जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे हैं, तो वो जो एंगल फॉर्म होगा दिस विल बी 180 डिग्री। ऑपोजिट कहा है मैंने, ध्यान रखना, ऑपोजिट डायरेक्शन में नॉन कॉमन आर्म्स या फिर जो आर्म्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ऐसे एंगल जो फॉर्म होता है उसे हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ठीक है, अब रिफ्लेक्स एंगल क्या? जो भी एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल, राइट। जैसे कि 190 डिग्री, 270 डिग्री, 285 डिग्री, 290 डिग्री, 310 डिग्री एंड सो ऑन। 359 डिग्री भी क्या है? रिफ्लेक्स एंगल है। तो क्या 360 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल है? नहीं, 360 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल नहीं है। सो 360 डिग्री क्या है? तो 360 डिग्री इज नथिंग बट कंप्लीट एंगल। यहां पर स्पेस नहीं है तो मैं स्ट्रेट लाइन एंगल को जो है इरेज कर रहा हूं। ओके, सो 360 डिग्री क्या है? कंप्लीट एंगल। क्या है? कंप्लीट एंगल। अगर मैं बात करूं तो इसका जो एक आर्म है वो घूमकर वापस आएगा और बनाएगा 360 डिग्री एंगल। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे और भी है, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल्स, ये सारी चीजें हम लोग आगे वाले क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल के लिए बेसिक्स आपको जानना जरूरी है, जो कि क्लास 9th में आपको जरूरत पड़ने वाली है। ओके, और ये क्लास 7th में पढ़ रखा है आप लोगों ने, तो इतना एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मैं रिवाइज कर रहा हूं। वैसे ही एक कंसेप्ट था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करूं, अगर कोई दो एंगल्स हैं, उन दोनों का सम अगर 90 डिग्री है तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों ही एंगल क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इसको 60 डिग्री बोलूं और इसको 30 डिग्री बोलूं तो इन दोनों का एडिशन हमारा क्या हो रहा है? 90 डिग्री। सो दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल है वो? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब देखिए 30 डिग्री जो है, 30 डिग्री जो है उसका कॉम्प्लीमेंट कौन है? 60। और 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कौन है?
30। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। जब भी आपको बोला जाए कि कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री, तो वो क्या होगा, 30 डिग्री होगा। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल पे आते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? सिमिलर वे में जब दो एंगल्स का एडिशन, दो एंगल का एडिशन अगर 180 डिग्री हो रहा हो तो हम कहेंगे कि ऐसे एंगल्स सप्लीमेंट्री है। एग्जांपल के तौर पे 60 डिग्री और 120 जब हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आता है, एंड दैट इज नथिंग बट सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो एडिशन इज नथिंग बट 180 डिग्री, सो वी विल कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री एंगल, वी विल कॉल्ड इट एज सप्लीमेंट्री एंगल। अब बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या है? टू एंगल्स विद अ कॉमन वर्टेक्स, ऐसे दो एंगल्स जिनका कॉमन वर्टेक्स हो, ठीक है, एंड अ कॉमन आर्म एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स ऑन डिफरेंट साइड। मतलब ऐसे एंगल्स जिसका एक कॉमन वर्टेक्स हो प्लस एक कॉमन आर्म हो, और जो उनके नॉन कॉमन आर्म्स है वो उनसे दूर हो, कॉमन आर्म से डिफरेंट डायरेक्शन में हो, डिफरेंट साइड्स में हो, ठीक है। तो ऐसे एंगल जो फॉर्म होता है हम उनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। बेसिकली एडजेसेंट को याद रखने का पड़ोसी। तो अगर मैं बात करूं ए का पड़ोसी कौन है, बी, और बी का पड़ोसी कौन है, ए, मतलब ए का एडजेसेंट बी है और बी का एडजेसेंट कौन है, ए। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। इजी है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, बस कुछ कंसेप्ट है वो याद रखिए, जैसे कि नॉन कॉमन आर्म क्या होता है, जैसे कि जो कॉमन नहीं है उसको हम लोग नॉन कॉमन आर्म बोलते हैं, ये भी नॉन कॉमन आर्म है, एंड दिस इज नथिंग बट कॉमन आर्म, ठीक है। सो अगर आप लोग इस तरीके से करोगे, कंसेप्ट को याद करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस फनी वे में थोड़ा सा तुम अटैच कर लो, है कि नहीं, और मैथ्स क्या ही मैथ्स है, ठीक है। लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स व्हेन टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब अभी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है अगर उसकी बात करूं तो उसमें कहा गया है कि नॉन कॉमन आर्म जो है वो इधर साइड में है, कॉमन आर्म है और एक ही सिंगल वर्टेक्स है। तो ऐसा जब फिगर बनता है तो हम बोलते हैं कि वो दोनों एंगल्स कैसे है, एडजेसेंट एंगल है। इस केस में ए और बी दोनों ही एडजेसेंट एंगल है, लेकिन अगर इन दोनों का सम ए प्लस बी का सम 180 डिग्री हो जाता है तो ये जो लाइन है दैट इज ए ओ बी, तो ये ए ओ बी क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन। क्या कह जाएगी, स्ट्रेट लाइन। हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले, और ये दोनों एंगल जो है वो क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर। क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर। इन दोनों का एडिशन अगर 180 डिग्री होता है तो इन दोनों एंगल्स को क्या कहलाएंगे हम लोग, लीनियर पेयर कहेंगे, ठीक है। ओके, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। अगर मैं बात करूं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की, अगर दो लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही है क्रॉस में, दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे के साथ क्रॉस में, मैं डायग्राम बना देता हूं। ओके, इंटरसेक्ट कर रही है क्रॉस में, राइट। सो बेसिकली जो आमने सामने वाले एंगल है वो इक्वल होंगे। सपोज ये ए है और ये बी है, सो एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल बी। क्यों? क्योंकि वो फॉर्म कर रहे हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या फॉर्म कर रहे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सिमिलर वे में अगर ये एंगल की बात करूं और ये एंगल की बात करूं, सी और डी नाम दे दो, तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म कर रहे हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अगर क्रॉस बन रहा है तो ऊपर नीचे वाले जो एंगल्स है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर राइट और लेफ्ट की बात करूं तो वो दोनों भी एक दूसरे से क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि दे आर फॉर्मिंग अ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो वो दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट है एक दूसरे के, इसीलिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। होपफुली आगे चलते हैं, आपको समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, आप शेयर कीजिए, ठीक है। आप, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ऐप की लिंक डाल दूंगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए जिससे कि आपको और ज्यादा मटेरियल प्रोवाइड हो सके। फ्री मटेरियल में आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ऐप डाउनलोड कीजिए, आप लोग फ्री मटेरियल के अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे। सिर्फ मैथ के ही नहीं, सोशल साइंस के नोट्स मिल जाएंगे, आपको साइंस के नोट्स मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे, लेक्चर्स के वीडियोस मिल जाएंगे। आप आइए और वहां पर आप क्या कीजिए, ऐप को डाउनलोड करके अपना फायदा करके लीजिए। यार फ्री में मिल रहा है सब कुछ, फ्री में कौन देता है, तो चेतन भैया आपके सब कुछ फ्री में दे रहे हैं। बस आप लोगों को एक ही काम करना है, दैट इज पढ़ाई। ढंग से पढ़ाई कीजिए, ठीक है।
और मैं चाहता हूं कि आप रिवीजन पे ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि रिवीजन पढ़ाई, देखिए आपके क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं, 40 की 40 पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपको उन 40 के आगे जाना है, फर्स्ट आना है, उन 40 में आगे आना है। तो सबसे सिंपल तरीका होता है कि मैक्सिमम टाइम रिवीजन कीजिए। अगर फर्स्ट आने वाला बच्चा 4 बार रिवाइज कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात, उसको कट करने के लिए आपको 5 बार रिवाइज करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी बढ़ाइए, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पढ़ाई करने के चक्कर में, मतलब अगर वो 4 बार पढ़ रहे हो तो आप 5 घंटे पढ़ो, ऐसा नहीं। आप इंटरेस्ट बनाइए। मैथ्स सीरियसली बहुत इजी है, सोसाइटी ने उसको हार्ड बना रखा है, अदरवाइज मैथ्स बहुत इजी है। आप लोग ठंडे दिमाग से, आपके अगर कुछ बेसिक्स क्लियर नहीं है तो बेसिक क्लियर कीजिए, क्योंकि बच्चों को क्या होता है, बेसिक्स नहीं आते हैं और वो फिर जब सम लेते हैं और उनको कुछ नहीं आ रहा है तो फिर अटक जाते हैं, फिर बोलते हैं कि मैथ्स बहुत हार्ड है। मैथ्स सीरियसली हार्ड नहीं है, बस ये है कि हिंदी इंग्लिश में कहीं ना कहीं आपको स्टेप बाय स्टेप कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट मिल जाती है, कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिल जाती है, मैथ्स में हेल्प नहीं मिलती है। लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अब चेतन भैया भी आपके साथ है, बस आप लोगों को पढ़ाई करनी है, रिवीजन करनी है। अगर आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आए, आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं वो कंसेप्ट आपके क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स पर। एक्सियम है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमने ऑलरेडी लीनियर पेयर वाला जो एंगल्स है वो कर रखा है, आपको अभी ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इफ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, एक लाइन पर कोई रे स्टैंड करती है, ठीक है, द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। तो अगर सपोज ये ए बी है तो ए प्लस बी का सम जो है वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, अगर एक लाइन पर एक रे स्टैंड कर रही है तो फिर ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या है, लाइन है, सो ए प्लस बी विल बी 180 डिग्री। ये आपका एक्सियम है 6.1, ठीक है। अभी 6.2 क्या है, उसका क्या है, कन्वर्स थ्योरम है, कन्वर्स एक्सियम है, ठीक है। कन्वर्स एक्सियम मतलब होता है उसी का उलट, उल्टा। अगर सपोज दो एंगल है, क्या है, दो एंगल है ए एंड बी, अगर इन दोनों का एडिशन 180 डिग्री है, देन वी विल से द एंगल्स लाइंग ऑन द लाइन इज द स्ट्रेट लाइन। या फिर जो नॉन कॉमन आर्म्स है ऑफ द एंगल्स वो क्या हो जाएंगे, एक लाइन फॉर्म करेंगे, ठीक है। उसी का उल्टा है कि अगर पहले हमने क्या देखा, फर्स्ट वाले में क्या देखा, मैं बता देता हूं वापस आपको। फर्स्ट वाले कंडीशन में हमने ये देखा 6.1 में एक्सियम में ये देखा हमने कि अगर लाइन है तो उसके ऊपर जो एंगल्स होंगे उनका एडिशन क्या होगा, 180 डिग्री। अब यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर इन दोनों के ऊपर, इन दोनों का सम 180 डिग्री है, सो वो उसके जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो क्या फॉर्म करेंगे, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, स्ट्रेट लाइन, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, सॉरी, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे, राइट। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया, बहुत हार्ड कुछ नहीं है, इजी है। एक्सियम 6.1 और एक्सियम 6.2 के बाद हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं, बस बेसिक क्वेश्चंस करा रहा हूं। अगले वीडियो में मैं पूरे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कराऊंगा, मतलब एक्स्ट्रा जो फैक्ट, जो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो आपके क्लास 9th के हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो मैं करा दूंगा, ठीक है। आप लोगों को बस ये करना है कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसके साथ बने रहिए, रिवीजन करते रहिए, ओके, ठीक है। सो राइट द कंप्लीट, सॉरी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, ओके, ठीक है। हमारे को क्या करना है, इनका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। अभी मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब क्या होता है, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो हम ऐसे एंगल्स को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो एक एंगल दे रखा है 20 डिग्री, हमें दूसरा फाइंड आउट करना है, तो सिंपल है, क्या करेंगे, 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, सो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री 70 डिग्री, राइट। जस्ट अ मिनट, क्या हो जाएगा, 70 डिग्री, ठीक है। होपफुली आप लोग यहां पे समझ में आ गया हो। 35 डिग्री का कैसे है, 35 डिग्री का सिमिलर वे में a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, सो क्या हो जाएगा, यस, राइट। तो 35 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड b इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, दैट इज नथिंग बट कितना हो जाएगा, 55, पक्का, ओके। चलिए 55 डिग्री, सो 35 का कॉम्प्लीमेंट कितना है, 55 डिग्री, और 20 का कॉम्प्लीमेंट कितना है, 70 डिग्री। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे 90 डिग्री जो है उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन सा है, कितना है,
ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, चलिए सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स मैंने बताया था कि इन दोनों का एडिशन क्या होता है, 180 डिग्री। क्या कहता है, 180 डिग्री। दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। अगर एक एंगल 54 है, एक एंगल अगर 54 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। देखिए कुछ बच्चों को है ना एडिशन सब्ट्रैक्शन में मुश्किल होती है, तो आप लोग सोचिए मत, आप लोग रफ कॉलम में जाइए और जल्दी जल्दी जो कंसेप्ट आप लोगों ने बेसिक सीख रखा है, ठीक है, बच्चे डर जाते हैं कि ये करेंगे तो हमारे को शर्म आएगी, पता नहीं कोई नाम रखेगा, ऐसा वैसा, पता नहीं क्या क्या चीजें सोचते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चा, अगर आप लोग स्लो हो तो इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपको आ रहा है, आपको कंसेप्ट पता है और आप नहीं कर रहे हो, तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, हिम्मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रफ वर्क में जाइए, उसको कैलकुलेशन कीजिए और आंसर आपका 126 आ जाएगा। ठीक है, सो इसका जो सप्लीमेंट एंगल है 54 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल है, दैट इज 126 डिग्री। होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कितना इजी है, राइट। वैसे 138 की बात करते हैं, तो a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। अगर सपोज एक एंगल 132 डिग्री है प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 180 डिग्री माइनस 132 डिग्री। कुछ नहीं करना है, अगर ज्यादा तकलीफ हो रही है तो 180 में जाइए, 132 जाइए, सब्ट्रैक्ट कीजिए। दिस इज 7, दिस इज 10, दिस इज 8 एंड 7 6 5 4 एंड दिस इज 0, 48 डिग्री, राइट। सो 132 का जो सप्लीमेंट एंगल है दैट इज 48 डिग्री। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या है 138 डिग्री का। ठीक है, आप लोगों का ये होमवर्क है। ठीक है, जो होमवर्क दे रहा हूं वो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, और प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जब ये आंसर्स दोगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग ध्यान दे रहे हो, कहाँ कम पढ़ रहे हो, कमी है, कुछ कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं, आपको भी पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा। ओके, तो ये दोनों चीजें जो है, दोनों क्वेश्चन का होमवर्क कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5, फाइंड द एंगल। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैसा, लेट दी टू एंगल्स बी 4a एंड 5a। आप लोग एक्स रख लीजिए, वो कैसे एक्स का आदत हो जाती है ना, है कि नहीं। सो 4x एंड 5x। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5, सो फाइंड द एंगल्स। तो हमने एक एंगल को 4x लिया है, दूसरे एंगल को क्या लिया है, 5x। अब ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है, क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का क्या सम होता है, यस, 4x प्लस 5x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4x प्लस 5x इज 9x इक्वल टू 180 डिग्री, एंड x इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाय 9, एंड दैट इज नथिंग बट 20। ठीक है, अब हमारे पास x की वैल्यू 20 आ गई है, तो हमारे को दूसरे एंगल्स भी मिल जाएंगे। एंगल्स कैसे मिलेंगे, क्या ये आंसर है हमारा, नहीं, हमारे को एंगल्स फाइंड करने हैं। तो एक एंगल है 4x, दैट इज नथिंग बट 4 इंटू 20, दैट इज 80, राइट, 80 डिग्री, ये जो है एक एंगल है हमारा। नेक्स्ट 5x, दैट इज नथिंग बट 5 इंटू 20 इक्वल टू 100, राइट, 100 डिग्री। सो बेसिकली ये दो हमारे एंगल्स हैं, यही इन्होंने फाइंड आउट करने के लिए आपको कहा था। होपफुली आप लोगों को अभी तक के सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको सब कुछ ऐप पर फ्री मिलेगा, वहां पर भी कुछ भी आपको ऐसा पे करना पड़ रहा है ऐसा कुछ नहीं है। आपको सारा मटेरियल फ्री मिलेगा, लाइव रहेगा, जो भी अभी स्कूल्स में चल रहा है चैप्टर उसी के साथ मैं चल रहा हूँ, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस आप लोगों को वीडियोस पूरे प्रॉपर वहां पर मिल जाएंगे, ऐप पर मिल जाएंगे। ओके, अगर हो सके तो मैं यूट्यूब पर भी डालता रहूंगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, यूट्यूब पर भी रहेंगे वीडियोस। ठीक है, आप लोगों को जो बाकी चीजें हैं वो सब वहाँ पे जो मटेरियल है, टेस्ट सीरीज है, मैं यूट्यूब पे नहीं डाल सकता टेस्ट सीरीज एंड ऑल, तो टेस्ट सीरीज आपको वहाँ मिल जाएगी, नोट्स मेरे वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर ऐप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप ऐप की लिंक से ऐप डाउनलोड कीजिए, और प्लस वहाँ पर आपको सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे। ओके, अभी नेक्स्ट वीडियो तक आप वेट कीजिए, आपके चेतन भैया एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो और नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोग अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, प्लस रिवीजन करते रहिए। ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, चेतन भैया आपके साथ है। टेस्ट सीरीज अभी बहुत सारी टेस्ट लेकर आऊंगा मैं, बस आप उनको देते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।